थाली अब पहुंच चुकी है उत्तराखंड। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और यहां के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, जो कि एक सादगी पसंद सीएम माने जाते हैं। 2 साल हो चुका है उत्तराखंड की कुर्सी संभाले और इस 2 साल में क्या बीजेपी 2014 वाला करिश्मा एक बार फिर से दोहरा पाएगी? आज हम बातचीत करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत से। त्रिवेंद्र जी, आपका स्वागत है जी न्यूज की इस चुनावी थाली में। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि क्या 2014 का जो करिश्मा बीजेपी का था, यहां पर 5 की 5 सीटें बीजेपी की झोली में थी, 2019 में वो करिश्मा दोहरा पाएंगे आप? जो 2014 में जो रिजल्ट उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिए थे, उसको एक बार फिर दोहराएगी। और जैसा मैं महसूस कर रहा हूं कि पिछले जो मत प्रतिशत था, उससे भी अधिक मत प्रतिशत इस बार भाजपा की झोली में जाएगा और भाजपा एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली पहुंचेगी। त्रिवेंद्र जी, आपको क्या लगता है इस बार पहाड़ के मुद्दे क्या रहने वाले? आपके हिसाब से उत्तराखंड क्या चाहता है, क्या मुद्दे हैं और पहाड़ के लोग क्या चाह रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, हम आपको बताएं कि एक बड़ी भारी सफलता ये रही है भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड सरकार की कि मुद्दे बदले हैं। उसका कारण यह है कि जो इन्वेस्टर समिट हमने उत्तराखंड में किया था और उसमें लगभग 100 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे, जिसमें से 40,000 करोड़ के एमओयू ये पहाड़ी क्षेत्र के लिए हैं। यानी कि 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये पर्वतीय जनपदों के लिए आया है। तो ये डेवलपमेंट जो होने वाला है, जो पैसा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, पहाड़ों की तरफ होने वाला है। और इसलिए जो मैदानी मुद्दे छाए रहते थे या कुछ क्षेत्र विशेष के मुद्दे छाए रहते थे, आज सारे मुद्दे हैं और पब्लिक ये सोचती है कि सरकार हमारे लिए कर रही है। लेकिन त्रिवेंद्र जी, कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि रोजगार के पहलू पर आपकी सरकार विफल रही है उत्तराखंड में। देखिए, आपको हम बताएं कि इन 2 वर्षों में हमने नियमित और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं, अन्य जो तरह से जो रोजगार दिया जाता है, 3.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। और हमने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सार्वजनिक रूप से इसको हमने प्रदेश की जनता को अवगत कराया। 27,000 यूथ से मेरा सामने बातचीत हुई। 15,000 जहां पर मैं उपस्थित था वहां पर, और 12,000 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो हमारे महाविद्यालय हैं। और उन छात्रों के बीच में हमने, सरकार ने 2 साल में क्या किया, हमने वो सारी बात युवाओं के सामने रखी और युवाओं ने महसूस किया कि हाँ, वाकई सरकार काम कर रही है। और इसलिए कांग्रेस का ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर बेरोजगारी की सबसे देन है तो कांग्रेस की देन है। उन्होंने अगर ध्यान नहीं दिया, तमाम भ्रष्टाचार में लिप्त रही कांग्रेस। और जो और उत्तराखंड एक ऐसा राज्य माना जाता है जहां पर हर घर से एक तरह से देखा जाए तो सेना में एक जवान होता है। जवान जो बॉर्डर पे शहीद होते हैं, उसमें से हर 6ठा जवान उत्तराखंड का माना जाता है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में अफस्पा को डाइल्यूट करने की बात कही या और ऐसे मुद्दों जो कि संवेदनशील मुद्दे हैं, बॉर्डर से संबंधित मुद्दे हैं, उनमें बदलाव की बात कही, उससे क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड या सेना के मनोबल पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से इससे जनता में आक्रोश है। एक तरह से जो लोग देश का असम्मान करते हैं, देश के जो मान बिंदु हैं उनका अपमान करते हैं, देश के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनको अपमानित करते हैं, उनको संरक्षण देना है, इस धारा को समाप्त करना। चाहे अपस्पा हो या फिर जो 124A को समाप्त करने की बात होगी। मैं समझता हूं कि ये वोटों के लिए किस स्तर तक कांग्रेस गिर सकती है, किस स्तर तक गिर सकती है, उसका एक उदाहरण है ये। और उत्तराखंड क्योंकि सैन्य बहुल है, अर्धसैनिक बलों में हमारे लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं, निश्चित रूप से उत्तराखंड में इसको लेकर के बहुत नाराजगी है और चुनाव में जनता इसका प्रतिकार करेगी तरीके से। त्रिवेंद्र जी, क्योंकि आप यहाँ पे सेना के परिवार के लोगों से मिलते होंगे, जब एयर स्ट्राइक हुई बालाकोट में, उसके बाद कई विपक्षी दलों ने सबूत मांगा
और उसके बाद लाशें गिनने तक की बात विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से की गई। क्या आपको लगता है कि एयर स्ट्राइक इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है? देखिए, सैनिक पृष्ठभूमि के हम लोग परिवार हैं। हमारी सेना में वो जज्बा पहले भी था, हमारी सेना में वो ताकत पहले भी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सेना को छूट दिया कि भाई आपके हाथ खुले हैं, आपको जो उचित लगता है वो करिए, और सेना ने वो करके दिखा दिया कि जो पहले नहीं हुआ था। और इसलिए यहां की जनता ये मानती है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं एक साहसिक प्रधानमंत्री हैं, देश के जवान के खून की कीमत समझते हैं और उसका बदला लेने का जो मादा चाहिए वो नरेंद्र भाई मोदी में है। आज सामान्य गांव की महिला भी कहते हैं मोदी टाइगर है। ये इतना प्रभाव है एयर स्ट्राइक का कि लोगों को लगता है कि ये तभी संभव हो पाया जब मोदी हैं। नहीं तो पहले भी हमारे जवानों के सिर काट कर ले गए, वापस ही सिर नहीं आए, धड़ यहां छोड़ के चले गए, वहां पर जाकर के उसकी वीडियो बनाई गई, किस ढंग से उनको अपमानित किया गया। लेकिन ये पहली बार हुआ कि जब हमारे जवान बदला लेकर वापस आए, और यही नहीं, एक पायलट MiG-21 से F-16 को उड़ा के आ जाता है और सुरक्षित 72 घंटे के अंदर उसको पाकिस्तान को छोड़ना पड़ता है। तो जनता इस चीज को महसूस करती है। सैनिक इससे बहुत उत्साहित है। जो एक्स सोल्जर है वो आज कहता है कि साहब हमको दीजिए मौका, हम भी जाने को तैयार हैं, हम भी दुश्मन को घेर कर मारने के लिए तैयार हैं। इस तरह का यहाँ पर वातावरण से क्रिएट। लेकिन उनको क्या कहेंगे सर, जो लोग सबूत मांग रहे हैं, क्या वो सेना के मनोबल को नहीं गिरा रहे हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस लगातार सेना के मनोबल को तोड़ रही है। जब उरी की घटना हुई थी और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उस समय भी सबूत मांगे गए, और जब एयर स्ट्राइक हुआ पुलवामा के विरोध में, तो तब भी सबूत मांगे गए। मैं समझता हूं कि ये सेना के मनोबल को तोड़ने का काम तो है ही, लेकिन निश्चित रूप से पाकिस्तान ने इस पर ताली बजाई है। पाकिस्तान खुश हुआ है और वो ताकतें खुश हुई हैं जो इस देश को कमजोर करना चाहती हैं, और इसलिए कांग्रेस का एक इस तरह का सबूत मांगना ये उनके लिए आत्मघाती साबित होगा। त्रिवेंद्र जी, अभी तक आपने सिर्फ मीठी चीजें ही खाई हैं, नमकीन चीजें नहीं खा रहे हैं, तीखी चीजें। कहीं डर तो नहीं कि मिर्ची लग जाए इस बार चुनाव में भाजपा को उत्तराखंड में? क्योंकि कांग्रेस का दावा है कि 5 की 5 सीटें इस बार कांग्रेस जीत रही है उत्तराखंड में। मीठा ही मीठा होगा। और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस जो सपने देख रही है उनके लिए मुंगेरी लाल के सपने साबित होंगे। उनके सपने सपने ही रह जाएंगे, वो धरातल पर नहीं उतर पाएंगे। लेकिन रावत जी, जब मैं आपके घर में अभी आ रहा था यहाँ पर, तो मैंने देखा कि इस घर का उद्घाटन बीसी खंडूरी जी ने किया हुआ है, बाहर बोर्ड लगा हुआ था, और आपकी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। और इस चुनाव में जब उनके बेटे कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं राहुल गांधी की मौजूदगी में, और अब कांग्रेस के टिकट से चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं भाजपा में कांग्रेस ने सेंधमारी कर दी? भाजपा के इतने बड़े वरिष्ठ नेता के बेटे को अपने पास शामिल करा लिया? देखिए, वो खंडूरी जी के बेटे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन खंडूरी जी भाजपा के हैं और वो कभी भाजपा के नहीं रहे। कभी हमने नहीं देखा कि उन्होंने खंडूरी जी के लिए वोट मांगा है। हम तो उनका नाम अभी जाने कि जब उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस से टिकट की उनको मिला है, इससे उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। खंडूरी जी बहुत सीजन लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत सम्मान दिया है, और उन्होंने भी मौका मिलने पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के लिए बहुत कुछ काम किया है, और आज भी वो भाजपा की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके बेटे के कांग्रेस में जाने से कोई बीजेपी को नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि कांग्रेस में एक गुस्सा है
कि भाई ये कहां से अचानक एक कैंडिडेट यहां पर उतार दिया गया है। मुझे लगता है कांग्रेस को तो कुल मिला के उससे नुकसान होगा। राहुल और प्रियंका का कुछ असर दिखाई पड़ रहा है उत्तराखंड में? प्रियंका गांधी की भी अब औपचारिक तौर पर एंट्री हो गई, हालांकि उन्हें पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाया गया, लेकिन खबर यह है कि अंदर खाने पूरे देश की राजनीति को एक तरह से संचालित कर रही है। मुझे तो लगता है कि प्रियंका गांधी भविष्य की तैयारी कर रही हैं। भविष्य की मतलब आगे की तैयारी कर रही हूं। इस बार तो वो खाली एंट्री कर रही हैं राजनीति में, और उनकी भविष्य की तैयारी हो सकती है, लेकिन अभी जो उनका काम करने का तरीका है, जो उनकी भाषण की शैली है, उसमें कहीं नजर नहीं आता कि वो अभी राजनीति के लिए मैच्योर हो पाई हैं या उनमें कोई आकर्षण है। ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता, और इसलिए वो अपनी जमीन तलाश रही है, ऐसा लगता है। अच्छा, एक सवाल यह है कि देखा आपने प्रियंका की बात कही, जमीन तलाश रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। आप लोग भी हर रैली में लगाते रहे भ्रष्टाचार के आरोप, पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं आप लोग? देखिए, कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी वो देश छोड़कर भाग रहे हैं। उत्तराखंड में 50 साल जेल के अंदर जा चुके हैं। का एक कार्रवाई होती है तथ्यों के आधार पर। कोई बच निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, और इसलिए तमाम जांचें चल रही हैं। जो रॉबर्ट वाड्रा हैं, उन पर जांच चल रही है। जो कल ईडी ने जो खुलासा किया है अहमद पटेल जो अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में, तो सारी चीजें सामने आ रही हैं, और मैं समझता हूं कि कार्रवाई हो रही है। आज जिन्होंने देश को लूटा है वो आज घबरा रहे हैं, देश छोड़कर भाग रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि एक्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री, हमें याद आ रहा है कि पिछले 2 साल में कई बार केदारनाथ आ चुके हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री का केदारनाथ से ये जो आध्यात्मिक लगाव है, इसके पीछे की कुछ कहानी आपको पता है? कुछ जब मोदी जी यहाँ आते होंगे, आपसे मिलते होंगे, कुछ बताते होंगे कि आखिरकार वो क्यों आते हैं इतनी बार केदारनाथ? देखिए, प्रधानमंत्री जी का राज्य निर्माण से पहले, और जब ये कहना चाहिए कि वो सीधी राजनीति में भी नहीं थे, और उससे पहले वर्षों पहले जब उन्होंने एक तरह से संन्यास जैसी उनकी इच्छा हुई थी, तब भी उन्होंने अपना समय यहां पर साधना में बिताया था, और उत्तराखंड में ही उन्होंने साधना की थी। वो कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं, मुझे जो लगा कि उत्तराखंड से उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। एक अंतिम सवाल त्रिवेंद्र जी आपसे, आप देख रहे होंगे इन दिनों सॉफ्ट हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग करने की एक परंपरा चल गई है। राहुल गांधी उसमें शामिल हो गए, प्रियंका वाड्रा शामिल होंगी। भले वो अयोध्या जाते हो, हनुमानगढ़ी से दर्शन करके वापस आ जाते हैं, राम जन्मभूमि नहीं जाते हैं। गुजरात में आप देखते होंगे किस तरह से जनेऊ राहुल गांधी ने अपना दिखा दिया था। प्रयागराज हालांकि कुंभ में डुबकी लगाने नहीं गए। किस तरह से आप देखते हैं जो इस सॉफ्ट हिंदुत्व पर कांग्रेस इस वक्त बैटिंग कर रही है, क्या इसका नुकसान बीजेपी को होगा? और खासतौर पर उत्तराखंड में माना जाता है। ऐसा देखिए, एक तरफ वो आचमन करने गंगा जी में जाते हैं, दूसरी तरफ जब वो केरल में जाते हैं तो क्रॉस लटका कर जाते हैं, गुजरात में जाते हैं तो कोर्ट के बाहर से जनेऊ लटका कर जाते हैं। जनता इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानती है। उनको एक स्वांग बोलते हैं, स्वांग नाटक, उससे ज्यादा जनता उसको कुछ नहीं मानती। और मैं समझता हूं कि ये जो हथकंडे हैं, इस तरह के हथकंडे अपनाने से कोई जनता प्रभावित होती होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। पहले उन्होंने कहा अयोध्या मंदिर राम दर्शन के लिए जाएंगे, फिर कहा कि ये तो कोर्ट में चल रहा है तो फिर अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो ये क्या है कि ये भटक से गए हैं, पथ से भटक गए हैं। अपनी जो महान मर्यादाएं हैं देश की, हमारे धर्म की, त्रिशंकु की तरह इन लोगों की स्थिति हो गई है। न ये हिंदुत्व इनमें रह गया, न इनमें माता पिता का या अपने दादाजी का धर्म रह गया। तो ये एक इनका जो धर्म है वो ये कह सकते हैं कि संशयात्मा हो गई है।
संशयात्मा है, और इसलिए जो संशय आत्मा होती है, मुझे लगता है वो विनष्ट का आधार बनती है। त्रिवेंद्र जी, आपने पूरा पपीता खा लिया, अनार खा लिया, लेकिन आप चने की तरफ बहुत कम बढ़ रहे हैं। चना मेरा बहुत प्रिय है, मैं बहुत आराम से। ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपकी सीटें कम हो जाएंगी, इसलिए आप बचा बचा कर खा रहे हैं? उसकी चिंता मत करिए, सीटें पूरी आएंगी, 5 की 5 आएंगी, निश्चित रूप से।